हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा है 23 तारीख से। उस परीक्षा को देखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को कराया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है। प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है सौंदर्यानुभूति, दूसरा है देश काल, तीसरा है शैली और चौथा है कथा वस्तु। तो प्यारे बच्चों देखिए, वो एक उपन्यास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो शैली होनी चाहिए, उसकी कुछ कथा वस्तु होनी चाहिए और देश काल, उस देश काल होना चाहिए। सौंदर्यानुभूति जो है, तो सौंदर्यानुभूति मनुष्य यानी सौंदर्यानुभूति उस उपन्यास का तत्व नहीं होता है। सौंदर्यानुभूति उस उपन्यास का तत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भी शब्द संस्कृत के हैं वे हिंदी में जस का तस यानी ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिए जाते हैं। उन सभी शब्दों को क्या कहा जाता है। तो संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। तो प्यारे बच्चों, उन्हें तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्सम। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठाकर सीधे हिंदी में जस का तस प्रयोग कर लिए जाते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। और वह शब्द जो परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्भव। अगला सवाल है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। प्यारे बच्चों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन प्यारे बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल आपका है, कह रहा है प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपका है, कह रहा कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। तो शिव, कृष्ण, राम, विष्णु। तो प्यारे बच्चों, राम जी का, प्रभु श्री राम जी का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में। अगला सवाल है आपका, दोहा कोश के रचयिता कौन है। प्यारे बच्चों, दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो लुइपा, जोइंदू, सरहपा, कल्हड़। तो प्यारे बच्चों, दोहा कोश के रचयिता सरहपा है। कौन है? सरहपा है। दोहा कोश के रचयिता सरहपा है। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। प्यारे बच्चों, विद्यार्थी में बड़ा आ आपको दिख रहा है। जब भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखे तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि होता है। प्यारे बच्चों, स्वर संधि यानी संधि कितने प्रकार की है। तो 3। एक है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 5 प्रकार के। कौन कौन सा प्यारे बच्चों? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ के बाद गुण स्वर संधि, फिर उसके बाद वृद्धि स्वर संधि। क्या होता है प्यारे बच्चों? वृद्धि स्वर संधि। फिर उसके बाद एण स्वर संधि। फिर क्या है? अयादि स्वर संधि। तो देखो, इसके ट्रिक आप याद कर लो। दीर्घ में जब बीच में बड़ा आ की मात्रा मिले तो कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। जब बीच में ए मात्रा मिले तो कौन सी स्वर संधि? गुण स्वर संधि। और जब बीच में डबल मात्रा मिले तो कौन सी स्वर संधि? वृद्धि स्वर संधि। और जब बीच में आधा ता, आधा या, आधा वा मिले तो कौन सी संधि प्यारे बच्चों? कौन सी संधि? एण संधि। और जब बीच में जब कोई शब्द 3 अक्षर वाला हो तो वह अयादि स्वर संधि होता है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं, पद्मासन में कौन सा समान अभी रहेगा बीच में। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? रामायण का संधि विच्छेद राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस यन और रामा प्लस आयन। तो प्यारे बच्चों, रामायण भी एक कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। राम प्लस आयन बराबर क्या होगा? रामायण होगा। राम प्लस आयन बराबर रामायण होगा। अगला सवाल आपका, पद्मासन में कौन सा समास है। प्यारे बच्चों, पद्मासन में कौन सा समास है? समास जब कोई पद प्रधान ना हो, कोई अन्य पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास होता है। तो पद्मासन में कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों? बहुब्रीहि समास होगा। जब प्रथम पद अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास, जब प्रथम पद अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास, जब
विशेषण विशेष हो तो कर्मधारय समास, जब दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास, प्रथम पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास, और जब कोई कारक चिन्ह यानी दोनों पद प्रधान हो, जब द्वितीय पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास, जब द्वितीय पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास, और जब कोई पद प्रधान ना हो, कोई अन्य पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास होता है। तो प्यारे बच्चों पद्मासन में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। अगला सवाल आपका है, कह रहा है कि रण कुशल में समास बताइए। प्यारे बच्चों कहता है कि रण कुशल में समास बताइए। तो रण कुशल में समास प्यारे बच्चों देखो, रण में कुशल, रण में मतलब लड़ने में दक्ष, रण देखिए प्यारे बच्चों, रण कुशल यानी लड़ने में यानी लड़ाई करने में माहिर, यानी रण कुशल प्यारे बच्चों क्या समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या समास होगा? तत्पुरुष। अगला, कंदरा किसका पर्यायवाची है? रामायण में आप देखते हैं कंदराओं में क्या प्यारे बच्चों? कंदरा, कंदरा होता है गुफा। क्या होता है प्यारे बच्चों? गुफा होता है। कस्तूरी किसका पर्यायवाची है? तो कस्तूरी प्यारे बच्चों मृग मद का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? मृग मद का पर्यायवाची है। अगला सवाल दिया प्यारे बच्चों, आमर्ष क्या कहता है? आमर्ष किसका पर्यायवाची है? तो आमर्ष प्यारे बच्चों क्रोध का पर्यायवाची है। आमर्ष किसका पर्यायवाची है? क्रोध, क्रोध व्याधि यानी गुस्सा। आमर्ष किसका पर्यायवाची होगा प्यारे बच्चों? क्रोध का पर्यायवाची। कह रहा है झंकृत, झंकृत किसका विलोम है? विलोम बताना किसका? झंकृत। झंकृत का विलोम प्यारे बच्चों होता है निस्तब्ध, रुके रह जाना, एकदम अवाक हो जाना। क्या होगा प्यारे बच्चों? निस्तब्ध होगा। कह रहा है ढाढ़स, ढाढ़स, ढाढ़स का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? ढाढ़स का विलोम क्या होगा? तो ढाढ़स का विलोम होगा त्रास, दुख। इसका मतलब होता है दुख या कष्ट। ढाढ़स मतलब सहानुभूति देना यानी संतावना देना आदि सारी चीजें होता है ढाढ़स का, और इसका विलोम होगा दुख देना, त्रास देना होता है। अगला है गुण का विलोम विपरार्थक शब्द है। प्यारे बच्चों कह रहा है गुण का विपरार्थक शब्द है। तो गुण का विपरार्थक देखेंगे आप क्या है? दोष, निर्गुण, सगुण और स्वगुण। तो प्यारे बच्चों काफी लोग गुण का विलोम लगाएंगे सगुण, गुण का सगुण, जबकि सा मीन्स होता है साथ साथ, गुण के साथ। तो वही तो बात हुई, गुण सा गुण, यानी गुण का आपसे क्या पूछा है? विपरार्थक। तो प्यारे बच्चों क्या लगाओगे? गुण का विलोम क्या लगाओगे? दोष लगाओगे। क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? दोष लगाओगे। अगला देखो, अगला कहता है धरती और आकाश। क्या कहता है प्यारे बच्चों? धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो धरती और आकाश के बीच, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता। क्या कहलाता? अंतरिक्ष कहलाता है। अगला सवाल आपका है, जिसे गिनना असंभव हो। प्यारे बच्चों जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके उसे देखो गणित, गिनती, अग्रण और अनगिनत। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अनगिनत होगा सवाल का उत्तर। क्या होगा? अनगिनत। जिसे गिना ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके अपरिमेय, जिसे मापा जा सके उसे परिमेय, जिसे गिना ना जा सके उसे जिसे गिना ना जा सके उसे अगणित, और जिसे गिना जा सके उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उसे गणित कहेंगे। बात समझ गए? अगला सवाल आपका है उलूक। उलूक का तद्भव क्या होगा प्यारे बच्चों? तो उलूक का देखो, उलूक दिया है, उलू दिया है, उलोक दिया है और ओलूक दिया। तो प्यारे बच्चों उलूक का तद्भव रूप होगा उल्लू। उलूक तत्सम है, उल्लूक तत्सम है, और उल्लू क्या प्यारे बच्चों? उल्लू तद्भव है। अगला, दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्यारे बच्चों दुष्परिणाम में प्यारे बच्चों दुष् उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, आपको याद रहना चाहिए। उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे लगता है, तो दुष् प्लस परिणाम बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? दुष्परिणाम यानी खतरनाक रिजल्ट। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि निराभिमान, कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा कि निराभिमान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो निराभिमान में प्यारे बच्चों
निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अभी मैंने बताया आपको उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। कह रहा तिल का ताड़ करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा प्यारे बच्चों? छोटी बात को बढ़ा चढ़ा देना, यानी तुच्छ बात को महत्व दे देना, यानी तिल का ताड़ कर देना, तिल का ताड़ बना देना। कहते भैया बहुत जो है तिल का ताड़ बना देते, मतलब इतनी छोट चीज है वो का करे इतना बढ़ाए चढ़ाए बताए देता, कोनो मतलब ना बा, छोटे तो बात बा, वही तो बात है तिल का ताड़ कर देना, यानी तुच्छ बात को महत्व दे देना। अगला सवाल आपका प्यारे बच्चों आगे आपका है, कह रहा है दांतों तले उंगली दबाना। प्यारे बच्चों कह रहा है दांतों तले उंगली दबाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो प्यारे बच्चों आश्चर्यचकित होना, कभी कभी ना अरे इतना खतरनाक कैसे काम हो गया, इतना गड़बड़ काम, आश्चर्यचकित हो जाना। दांतों तले उंगली दबा लेना, प्यारे बच्चों दांतों तले उंगली दबा लेना का मुहावरे का अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित होना। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कह रहा कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनाभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो प्यारे बच्चों सही वर्तनी अनभिज्ञ है, जिसको किसी चीज का ज्ञान ना हो। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो भिज्ञ होगा। क्या होगा? अनभिज्ञ का विलोम भिज्ञ होगा, और इसका सही वर्तनी इसमें चारों में अनभिज्ञ आपका दूसरा वाला सवाल का उत्तर होगा। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है तो श्रामादत्त और समादृत और संपादृत्य और समादृत्य। प्यारे बच्चों ऐसे सवाल का उत्तर होगा समादृत्य। क्या होगा प्यारे बच्चों? समादृत्य होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? समादृत्य होगा ऐसे सवाल का उत्तर। अगला सवाल आपका है, काव्य शास्त्रों में रसों की संख्या कितनी मानी गई है? प्यारे बच्चों काव्य शास्त्रों में रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपको पता होगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, यानी भरतनाट्य में रसों की संख्या कितनी बताई गई है? 8। और यहाँ पर कह रहा है काव्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी प्यारे बच्चों? तो काव्य शास्त्र में रसों की संख्या 9 बताई गई है, और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। और कुल रस कितने प्यारे बच्चों? 11 कुल रस। चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं प्यारे बच्चों? अगला सवाल आपका क्या कहता है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको लगाना है चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कुल चौपाई में कितनी कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो प्यारे बच्चों हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कुल 28 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 28 मात्रा होती है। अगला सवाल आपका है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि माला फेरत जुग भैया। क्या प्यारे बच्चों कह रहा? माला फेरत जुग भैया, और फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। प्यारे बच्चों कह रहा है कि भैया माला फेरत जुग भैया और फिरा न मन का फेर, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, और कर का मन का डार के, मन का फेर। प्यारे बच्चों यहाँ देखो कौन सा वर्ण कई बार प्रयोग हुआ है? तो देखोगे माँ कई बार प्रयोग हुआ है, मन का। तो ऐसे में कौन सा अलंकार होगा प्यारे बच्चों? अनुप्रास अलंकार। जहां पर वर्ण की पुनरावृत्ति होती रहे वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार। सवाल है मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो भारवी, महेंद्र बर्मन, कालिदास और जायसी। तो महेंद्र बर्मन की है। प्यारे बच्चों आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में रचनाओं से जरूर एक सवाल आपका आने वाला है, और रचनाओं से संबंधित वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर बनाकर पहले से ही डाल दिया है, जिसे आप जाकर सर्च कर देख सकते हैं और अपनी जानकारी को पक्का कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में 1 नंबर पूरी तरह से संपूर्ण नंबर हासिल कर सकते हैं। कहते हैं रचना से बचना नहीं, रचना को करके आना है। अब की बार आपको देखो अगला सवाल है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्यारे बच्चों सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों कालिदास सम्मान, सरस्वती सम्मान, अशोक चक्र और दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो प्यारे बच्चों देखो सिनेमा जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है भारत में अगर बात करें। तो प्यारे बच्चों मैंने बहुत तेजी से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी प्रैक्टिस सेट को हल करवाया है। आशा करते हैं कि इसी तरीके से आप जाकर पेपर में भी प्रैक्टिस सेट समझकर सारे सवाल सही लगा कर आएंगे। मात्र 10 मिनट में पूरे हिंदी के सवाल को हल करके आएंगे। हमें पूरी तरह से उम्मीद है आप पर, और अपनी एक वर्दी पक्की कर आएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है, और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि अगला वीडियो हमारा आपको समय से मिल जाए। और
पहुंच जाए, ताकि अगला वीडियो हमारा समय से आप तक पहुंच जाए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।